नमस्कार, मैं हूं अनुपम। महाबहस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाबहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। मजबूती के साथ, सतर्कता के साथ, एसआरआई की निगरानी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रख लाना चाहेगी, उससे कहीं भी कम जो समाजवादी पार्टी नहीं होगी। ईंट से ईंट का जवाब दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग किसी के प्राणों को अगर देना हमको होगा तो हमको दूसरे के प्राण लेने में कोई हिचक नहीं करेगा। तो 9 तारीख से हम लोग जो हैं वो सभी पोलिंगों पर कैंप लगा करके फॉर्म 6 भरवा करके जिसका नाम छूट गया है उसका नाम बढ़वाने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है कि न एक वोट को छूटेगा न एक वोट कटेगा। घुसपैठिए आ गए। 11 साल से सरकार किसकी है? घुसपैठिए आए तो उन्हीं की सरकार में आए होंगे, तो कम से कम उन्हें ये बताना चाहिए कि 2014 से पहले कितने घुसपैठिए आए और 2014 के बाद आज तक कितने घुसपैठिए आए। अगर उनके पास संख्या नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के पेट में तभी से मरूड़ हो रहा जब से रिजल्ट आया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी गुंडा राज समाजवादी पार्टी का कभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये जंगल राज पार्ट 2 लाने वाले लोग हैं और ये उन्हीं के थैली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे गुंडा राज, जंगल राज। बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये एसआर इलेक्शन से ठीक 1 या 1.5 महीने पहले लाया गया है और कहीं ना कहीं इसमें वोट जहां लोग नहीं जुड़ पाए सही ढंग से और बहुत सारे वोट्स डिलीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रणाली का असर इन वोटों में दिखने को मिला है और जो रणनीति थी बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की वो इसमें कामयाब रहे। एसआईआर को लेकर यूपी में सियासी बयानबाजी जारी है। एसआईआर का शुरू से विरोध कर रही समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी का बिहार वाला दांव उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देंगे। खुद अखिलेश यादव जहां बिहार में एनडीए की जीत पर सवाल उठा चुके हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने तो यहां तक कह दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जरूरत पड़ी तो जान देने और जान लेने का भी काम करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि एसपी का किस तरीके से पूरा जो कुनबा है उसको लेकर के अपनी बात रखी है। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, समसामयिक मुद्दों पर अपनी बातों को प्रमुखता से उठाते हैं। सुधीर चौहान एसपी प्रवक्ता हमारे साथ, प्रदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुनील अर्कवंशी एसपी के प्रवक्ता, रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन उससे पहले आज जान लेते हैं महाबहस के सवालों को। बिहार में एसआईआर पास, अब यूपी में टेस्ट एसआईआर की तैयारी में जुटी है बीजेपी। विपक्ष की क्या रणनीति? एसआईआर के नाम पर जान लेने या देने की बात क्यों? ये यहां पर सबसे बड़ा मसला है जिस पर हम साथ चर्चा करेंगे और बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। बिहार में एसआईआर को लेकर बड़ा बवाल मचा, इतना बवाल मचा कि भाई ये स्थितियां आ गई कि कई बार तो चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। अब सवाल यहां पर यह कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेके विपक्ष जो है वो कह रहा है कि बिहार से जो है सबक लिया और स्थितियां वैसी नहीं होंगी जैसी बिहार में थी। अनुपम जी, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिएगा विपक्ष के नेताओं से कि एसआईआर पर इनका स्टैंड क्या है। एसआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एसआईआर तो एक विधिक प्रक्रिया है ना, न्यायिक प्रक्रिया है, जो पहले भी होती थी इनके सरकारों में, आज भी हो रही है और आगे भी होगी। और संवैधानिक संस्थाएं करा रही, कोई ननिहाल के लोग थोड़े ना इटली से आके करा रहे, भारत की संवैधानिक संस्था करा रही है। तीसरी बात मैं कहूंगा, बिहार चुनाव, एसआईआर और सुप्रीम कोर्ट तीनों को एक सीक्वेंस में ले लीजिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट गए लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि अगर आपको कहीं से लगता है कि कोई गलत कार्य हो रहा है तो आप उसको बताइए, क्योंकि भारत की जो है न्यायिक व्यवस्था इस तरह की है कि कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता है। हमारी सारी संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक संस्था अगर गलत करेगी दूसरे जगह आपके पास था नहीं, 65 लाख लोगों के नाम कटे तो 65 ले आना चाहिए ना, आ नहीं पाया। दर्द ये हो रहा है ना कि इनके पार्टी के बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हरियाणा चुनाव के बाद भी कहे कि इसके कारण में सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस है।
महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी कहे और आज बिहार चुनाव के बाद भी कह रहे हैं कि ये ढूंढ कहीं और रहे हैं और मिल कहीं और आए। यूबीटी के प्रवक्ता कल बोले कि भाई नाच ना आवे आंगन टेढ़, ये सारी कमी जो है वो तो कांग्रेस में है। कांग्रेस जो है वोट हो रहा है और चले जा रहे हैं मलेशिया, थाईलैंड, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने। तो जब आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक विधिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी होती रहेगी। लास्ट बात मैं कहूंगा, अनुपम जी जानते हैं दर्द क्यों हो रहा है? किसको दर्द हो रहा है? चोरों को दर्द हो रहा है। नहीं तो एसआईआर क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है कि चुनाव आयोग ने भी कहा कि जो भारत का नागरिक है और जो वास्तविक वोटर है, मैं चुनौती देते हुए कहता हूं, उसका नाम नहीं कटेगा। चलिए मेरे पास सुधीर चौहान प्रवक्ता है समय एसपी के। सुधीर जी, क्या दिक्कत भला हो रही है एसआईआर को लेकर के? आपको दिक्कत क्या है? जो प्रोसेस है आयोग का, जो पूरा संविधान के तहत तमाम सारी चीजें हैं, जो नियम कानून है, जो आईडी प्रूफ्स हैं, सारी चीजें सब साफ हैं, तो भला दिक्कत क्यों हो रही है आपको? अनुपम, धन्यवाद। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, किसी को एसआईआर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआईआर ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार हो रहा है। एसआईआर इस देश में पहले 9 बार हो चुका है और इससे पहले 2025 से पहले अगर एसआईआर आपने सुना हो, 2002 में एसआईआर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चूज पिक की जो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी करती है, इसको लेकर बड़ा मुद्दा है। एसआईआर को अगर हम स्पष्ट रूप से देखें, 2002 में एसआईआर हुआ और एसआईआर केंद्रीय चुनाव से, जब सेंटर के चुनाव होने थे उससे पहले हुआ। एसआईआर की टाइमिंग को लेकर विरोध था। और एक बात, आनन फानन में एसआईआर करने की जरूरत क्या है? दूसरा, पहले कोई पॉलिसी जब देश में इंप्लीमेंट होती है, कानून भी देश में बनाने का एक तरीका है, विधायिका पहले उसमें कोई अमेंडमेंट लेके आती है, तो उसमें जो प्रोसीजर अडहेयर करना था, उसको प्रोसीजर को अडहेयर करना चाहिए था। बीच में एसआईआर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स आ रहे हैं कि आप आधार कार्ड को इनकॉर्पोरेट कीजिए। सबसे पहले एक पॉलिसी को आप फर्म कीजिए। हो सकता है एसआईआर अगर 2002 में हुआ तो कुछ अमेंडमेंट जो आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है वो एसआईआर में रिक्वायर्ड थे। चुनाव आयोग पहले सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर उनके साथ उन डॉक्यूमेंटेशन पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और एक फाइनल कंक्लूजन के साथ एसआईआर को स्टार्ट करता। और कहीं ना कहीं जैसे बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार एक बड़ा प्रदेश है और बिहार के साथ साथ जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, 15 करोड़ वोटर को अगर आप एसआईआर की श्रेणी में आते हैं और कहते हैं कि 1 महीने के टाइम में आप 15 करोड़ लोगों को दोबारा उनको फॉर्म भरने पड़ेंगे। और दूसरी बात, इस देश में चुनाव आयोग के पास कोई पेड वर्कर्स नहीं है। कहीं ना कहीं जो हमारे ही कार्यालयों में और जो विभागों में जो लोग होते हैं उनको ही बीएलओ की ड्यूटी लगाकर उन्हीं को फार्म की ड्यूटी में लगाया जाता है। उन्हें दोनों काम करने पड़ते हैं। तो इतनी हड़बड़ी क्या है? टाइमिंग को लेकर मैं समझूंगा इस बात को सरकार से या तमाम लोगों से, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं एसएन सिंह, उनसे भी। प्रदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, सवाल यहां पर यह, बिहार का जनादेश सामने आ गया, कल शपथ ग्रहण होगा, लेकिन एसआईआर के मसले पर आखिर कांग्रेस किस तरह का स्टैंड रखी हुई है? एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। देखिए, बिहार पे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिहार में तमाम चर्चा कर रहे थे। बिहार और जिस तरीके से चुनाव आयोग पर ये बता रहे थे पूरी कानूनी व्यवस्था है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता। ये काम तो आपने किया है और निश्चित तौर पर ज्ञानेश कुमार जी को तो अवार्ड मिलना चाहिए। एक पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी, जिनको सूडान अपने यहाँ ले गया और वहां पर उसने कहा कि इस तरह व्यवस्थित चुनाव आप हमारे यहाँ करा दीजिए। एक ज्ञानेश कुमार जी हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में प्रेस के सामने आते थे और जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे आप देख रहे हैं। और बिहार में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे गांव के लोगों के वोटर ने वो बता रहे थे मैं जिंदा खड़ा हूं, मैं वोटर नहीं हूं। और अगर ये कह रहे हैं कि ये एसआईआर इसलिए हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर सही तरीके से नहीं हुआ। प्रदीप सिंह, सीधा आरोप लगाइए ना। निश्चित तौर पर नहीं हुआ, बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं हुआ। और यहां पर हम पूरी ताकत के साथ इनको बेईमानी करने नहीं देंगे, एक भी नाम कटने नहीं देंगे और किसी भी कीमत पर इनको गड़बड़ी हम करने नहीं देंगे, क्योंकि हमने वहां से सबक लिया है। और जिस तरीके से बिहार में आपने वोट लोकतंत्र का अपहरण ज्ञानेश से मिलकर किया है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए चुनौती है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। सुनील अरकवंशी, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। क्या लगता है आपको, जो कांग्रेस कह रही है, समाजवादी पार्टी जो कह रही है, क्या लगता है सुनील जी, सही बातें हैं या आप सरकार के साथ खड़े हैं? नहीं, देखिए, मैं पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ा हूं और चुनाव आयोग के साथ खड़ा हूं। ये तो कभी जब चुनाव इनकी तेलंगाना में सरकार बनती तो वहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, इनकी अन्य प्रदेशों में सुनील जी, सवाल यहां पर ये ओम प्रकाश राजभर कहते हैं मैं सही के साथ खड़ा हूं, आप कह रहे हैं मैं सरकार के साथ खड़ा हूं। नहीं, मैं सही, सरकार का मतलब जो सरकार कार्य करा रही है, चुनाव आयोग कार्य करा रही है, मैंने चुनाव आयोग का भी नाम लिया। मैं अभी आपको बता रहा हूं, जैसा इनका कहना है, अभी आपने देखा, इससे पहले भी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि सरकारी कर्मचारियों को लगा। आपको तो सरकारी कर्मचारियों पर भी भरोसा नहीं है क्या? इससे पहले सरकारी कर्मचारी लगाकर मैंने भरोसे की बात ही नहीं की। सूची को सही कराने का काम
भरोसे की बात नहीं की, मैंने टाइमिंग की बात की, जितना अरे टाइम सरकार मिला, कल उतना को नहीं इनकी मिला। आ जाएगी मैंने तो भरोसे की सरकारी बात की, अधिकारी हमें क्या सबका भरोसा साहब, है। सरकार इनकी आ जाएगी कल को तो फिर नहीं, सरकारी भरोसा है हमें। SIR नहीं, होना आप ये चाहिए, प्रश्न को SIR मोड़िए मत होना आप। चाहिए और हम SIR के साथ खड़े हैं। और ये जो जिस तरीके से घुसपैठियों का जो आज आकलन किया जाएगा, इससे पहले भी किया गया है। हम ये नहीं कह रहे कि अभी नहीं किया गया, इससे पहले भी SIR हुआ है। आप ये बताइए कि जब आप चुनाव हार जाते हैं तो इस पर आप आयोग पर लगाने लगते हैं कि ये चुनाव आयोग खराब है। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। EVM खराब आप है, इस डिबेट तरीके को का। डिबेट के उसमें रहने दीजिए। अगर घुसपैठिए मैं देश में डिबेट- आ रहे हैं, अगर घुसपैठिए मैं देश में उसी आ रहे हैं तो पर- देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? बोर्ड आप ये जो तंज कसते हैं, मैं आऊंगा घुसपैठियों का- रुकिए। नहीं तो उसी को लेकर तो ये सब चीजें हो रही, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दिक्कत है। जब कांग्रेस जीतती नहीं है चुनाव तो इस तरीके की चीजों को बताने का काम करती है। चलिए तो रमेश साफ ठाकुर जी, बताओ भाई इस तरीके सुनील जी का। मैं आ रहा हूं। सुनील, रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार, रमेश जी 10 सेकंड या जी बात बोलिए। सुनील जी 10 सेकंड ले लीजिए आप। 10 सेकंड बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं, जो अगर आपको कहीं पर कोई कमियां नजर आ रही, आप इस बात का प्रचार करिए कि गांव-गांव जाकर अपने पार्टी के पदाधिकारियों को भी लगाने का काम करिए। जो अगर फार्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही तो उसको सही कराने का काम करिए। आप प्रचार प्रसार दूसरे तरीके का काम कर रहे हैं तो आपका फार्म कैसे सही भरा जाएगा? तो आप गांव जाइए, आप अपने लोगों को लगाने का काम करिए और इस फार्म को सही भराने का काम करिए। चलिए रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बिहार में जो कुछ ढोल बजा, चुनाव हो गए, चुनाव का परिणाम भी आ गया। रमेश ठाकुर जी क्या लग रहा है आपको, ये SIR उत्तर प्रदेश में इतनी आसानी से हो पाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है SIR की बात बिहार से ही शुरू हुई थी और आपने बिहार का नाम लिया कि बिहार में शोरगुल हुआ, बहुत कुछ हुआ, ढोल भी बजे, धमाके भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन उसका जरा सा भी रत्ती भर असर ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर पड़ा, ना NDA की सरकार के ऊपर, ना उनके नेताओं के ऊपर। अब बात आ जाती है विरोध क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। अभी जिक्र हुआ 2003-2002 में SIR हुआ, होना भी चाहिए, 10 साल के बाद में होना चाहिए, 15 साल के बाद में होना चाहिए। अब इतना लंबा जो गैप हो गया, पहला तो ये है, ये टाइमिंग थोड़ी सी अखर रही है सबको। अब 2002 में जब हुआ था, उससे पहले एक पार्लियामेंट सेशन स्पेशल बुलाया गया था, उससे पहले हुकूमत उस समय जो केंद्र में थी उन्होंने सर्वदलीय बैठक को बुलवाया था। ये पूछा गया था इस समय बच्चों के एग्जाम चल रहे, क्या इस समय ये परिस्थिति अनुकूल है SIR करवाने के लिए, क्योंकि वो एक चरणों में होना था। और SIR जो होता है वो एक चरणों में ही होता है, जैसे जनगणना होती है उसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन अब जो किस्तों में हो रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ थोड़ी सी मैं आ रहा हूं चीजें सिंह दिखाई दे रही हैं। सिंह साहब आ रहा हूं मैं अब आपके पास। इसमें अब मेन पॉइंट क्या है, जो मूल विषय है जिसपे विरोध हो रहा है अनुपम जी, उसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। वो ये है, 6 नवंबर को जब इलेक्शन कमीशन बाहर आके बताता है कि 7 करोड़ समथिंग बिहार के मतदाता इस बार वोटिंग करेंगे, उन्होंने डिफाइन भी कर दिया महिला इतने हैं और पुरुष इतने हैं, युवा इतने जुड़ रहे हैं, नए इतने जुड़ रहे हैं, पुराने इतने जुड़ रहे हैं, और जो दिवंगत हो गए हैं, जो NRI हो गए, जो माइग्रेट हो गए, उनका भी आंकड़ा उन्होंने 69,000 का वो दे दिया। यहां तक तो चीजें ठीक थी। अब जब 11 नवंबर का जब वोटिंग दूसरे चरण की हो जाती है, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन बाहर एक आके कहता है कि 3.25 करोड़ जो वोटर हैं और जुड़ गए हैं। ये ऑफिशियल डाटा था, ये उस समय चलिए मैं इस पर मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी है, उनसे लूंगा, फिर आऊंगा आपके पास। मैंने कहा थोड़ा सा अगर मैं इसको पूरा और कर देता तो क्लियर समझ में आ जाता। बिल्कुल करिए। अब इसमें क्या था, यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन नहीं था ज्यादा, लेकिन कंट्राडिक्शन तब हो रहा था जब चुनाव हो रहे थे, जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, व्यक्ति अपने हाथ में इलेक्शन कमीशन का अधिकृत कार्ड लेके कह रहा था भाई मैं जिंदा हूं, उसके बावजूद भी मेरा वोट काटा गया। और यही तस्वीर हमने सुप्रीम कोर्ट में ही देखी, क्योंकि अब 2003 को कनेक्ट कर रहा हूं मैं, 2002 में जब ये देखा था हमने, ये सारी बातें जो बता रहे हैं आप, ये देखा था। बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। एसएन सिंह उस समय भाई सुप्रीम देवरिया कोर्ट से में आते हैं आप, देवरिया में भी SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी और आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से ये SIR का प्रोसेस देवरिया में चला है। लेकिन हमारा सवाल यहां पर आपसे है, भाई भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के विपक्ष कहता है कि BSP जो है बीजेपी की बी टीम है, CBI ED आपके इशारे पर चलते हैं, चुनाव आयोग आपके इशारे पर चलता है, ये आपने देखा अभी आज ही आरोप लगा दिया गया। तो ये किस तरीके से बड़ा अच्छा आप लोग मैनेज कर लेते हैं भाई कि विपक्ष जो है, सारी एजेंसियां सब आपने अपने कंट्रोल में रख रखी हैं, कैसे इस तरह से मैनेज करते हैं, कैसे करवा पाते हैं आप ये सब काम? विपक्ष तो ये कह रहा है सबको आपने कठपुतली बना के पूरी तरह से नचा रखा है। अनुपम जी, आप ऐसा तो है नहीं कि सीधे दिल्ली और नोएडा आए होंगे, आप तो पढ़ लिख कर आए हैं। आप
नहीं देखते हैं प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी जब हारने लगता है, जब फेल होने लगता है, जी। तो कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग की तो पढ़ाई 10 बजे से हुई थी, तो पेपर जो है वो 8 बजे शुरू हो गया, जैसे अभी हमारे एक मित्र प्रवक्ता के तौर पे कह रहे थे। भाई उनको भरोसा ही नहीं हो रहा कि आप सही तरीके से करा पाएंगे एसआईआर। समाजवादी पार्टी के बैठे हैं प्रवक्ता, उन्होंने यही कहा था। 10 सेकंड तो दीजिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई इतने अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मना किया था कि मत आइए? किसी ने चिट्ठी लिखी थी इनको कि मत आके बताइए, और अगर कोई वास्तविक छूट गया है तो उसको बताना चाहिए ना कि कौन छूट गया है। वो तो पूरा 1 महीने का समय दिया गया था कि आप आइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए, अपने बहुत सारे आधार कार्ड को भी बाद में वो उसने वास्तविक तौर पे मान लिया था और कहा था कि आप दिखाइए, जुड़ जाएगा। नहीं जुड़ पाए ना, तो रोने धोने से क्या होगा? और एक बात मैं कहूंगा कि भाई संवैधानिक संस्थाएं इनको खलती हैं। जानते हैं अनुपम जी क्यों खलती हैं? क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लगता है ना कि संविधान हमारे हिसाब से बने, हम जो कहें तो ठीक है, हमारे समय में एसआईआर हो तो ठीक है, हम जब कर्नाटक में और हिमाचल में सरकार बना ले तो ईवीएम ठीक है, हमारा जब बेल मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ठीक है। लेकिन एक बात कहूंगा, जानते हैं क्यों करता है? 4 बार आज तक देश में चोरी हुई है, चारों चोरी कौन किया? कांग्रेस के लोग किए। पहला चोरी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, 14 बनाम 1 से 1 वोट पाए थे और 14 वाला हार गया और 1 जीत गया। दूसरी घोषित चोरी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की, हाईकोर्ट ने कहा कि ये चोर है तो वोट चोरी की है। उसके बाद प्रदीप जी जवाब दीजिए भाई, ये तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस का सब देन है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी तीसरा चोरी करते हैं। भाई अभी जो है सोनिया जी भारत की नागरिक ही नहीं। प्रदीप जी सुन रहे हैं आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं? कि ये सारा जो चोर होता है ना, उसको सारा समाज चोरी नजर आता है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की जनता और बिहार की जनता ने, सबने। प्रदीप जी जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं आपका जवाब। जो एसएन सिंह कह रहे हैं इस पर जवाब क्या है आपका? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही है, देश के प्रधानमंत्री फेक एफिडेविट के साथ चुनाव मैदान में आते हैं क्या? चुनाव आयोग ने कोई सवाल उनसे किया क्या? सम्राट चौधरी आपका बिहार का फेक एफिडेविट के साथ चुनाव मैदान में आता है, कोई सवाल किया क्या? और जब एसआईआर पे सवाल खड़े होते हैं तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप दिल्ली में, उत्तराखंड में वोट करती है, उसके बाद बिहार में भी वोट करती है। ये अभी एक भी सवाल खड़ा हुआ क्या? तो निश्चित तौर पर इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और चुनाव आयोग से सवाल करो तो भारतीय जनता पार्टी उसके डिफेंड करने के लिए शुक्रिया करिए, धन्यवाद करिए और चुनाव आयोग का अलायंस है। और इसीलिए चलिए मैं आ रहा हूं सुधीर जी, ऐसे से रुकिए। सुधीर चौहान, सवाल यहां पर क्या, आपको क्यों लगता है इतनी हड़बड़ी हो रही है, इतनी गड़बड़ी हो रही है? क्यों? आप क्या साक्ष्य क्या है? भाई बिहार में तो प्रमाण नहीं दे पाए, ये कह रहे हैं कि बिहार में तो प्रमाण नहीं दे पाए, अब आप उत्तर प्रदेश में क्या प्रमाण देंगे या सिर्फ आरोप लगाएंगे? सुधीर चौहान जी, यहाँ साक्ष्य देने की कोई बात ही नहीं है। साक्ष्य देने की ना यहाँ पे कोई बात है ना साक्ष्य देने की कोई वजह है। देखिए जब देश में फोटो और उंगली दिखाते हुए फोटो है, जब देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद जब संविधान सभा ने संविधान को 2 साल 18 महीने 11 दिन लगातार उन्होंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो आपको यह पता होना चाहिए कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर आया और फेडरल स्ट्रक्चर में हमें स्पष्ट रूप से राज्य की व्यवस्था मिली और केंद्र की व्यवस्था मिली। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इलेक्शन कमीशन जो है उसको सेंट्रल एजेंसी की तरह काम करना चाहिए और जो भी बड़े चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं वो सेंट्रल इलेक्शन से पहले होने चाहिए। देखिए आप संविधान को पहले पढ़ा कीजिए। बीजेपी वाले लोगों का क्या है कि ये संविधान को केवल पढ़ते हैं नहीं और दूसरे के हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। और दंगा हो नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अब जब आप सेंट्रल एजेंसी को भी एक कॉपी ला के दीजिए भाई, इनके हाथ में भी कॉपी हुआ है। एसएन सिंह को भी आप भाई कह रहे हैं संविधान सीखना होगा। सिंह साहब ये कोई जो तरीका है चुनाव आयोग का कार्य करने का, इस पे उंगली उठनी लाजमी है, क्योंकि आप देश की व्यवस्था को मानते ही नहीं है। और जो मुद्दे आपको सुनिए, आप बोलते रहेंगे तो हमारा पॉइंट ऐसे पॉइंट डाइवर्ट होता है। एक संस्था के ऊपर दूसरी संस्था, दूसरे के ऊपर तीसरी, देखिए आपको संस्थाएं हैं, आपको संविधान में जो संस्थाएं वो सारी की सारी संस्थाएं आपको माननी पड़ेंगी, जो व्यवस्थाएं वो सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको माननी पड़ेंगी। सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की कमी यह है कि वो सारी व्यवस्थाओं को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ने की कोशिश करती है और उस बात को अपने तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। 2002 में देखिए, 2002 में और 2025 के एसआईआर में, सिंह साहब मेरी बात सुनिए, 2002 में और 2025 के एसआईआर में एक बड़ा मेजर जो अमेंडमेंट है अनुपम, उसमें यह है कि 2002 में कभी भी जो एग्जिस्टिंग मतदाता हुआ करता, भाई आपस में मत लड़िए। देखिए प्रमाण पत्र दिखा दीजिए, प्रमाण पत्र दिखाएंगे नहीं, वोट कैसे? लोगों ने डिग्री नहीं दिखाई साहब इस बात। चलिए मैं एसएन सिंह साहब,
लोगों ने डिग्री नहीं दिखाई, आप प्रमाण पत्र की बात करते हैं। सुनिए, देखिए 2002 में जब एसआईआर हुआ, जनता ने तो 2002 डिग्री में कभी डिसाइड भी कर दी है, जो पहले वाले जो वोटर थे कभी भी उनसे फॉर्म की फिलिंग नहीं कराई। ने स्वयं डिसाइड कर दिया कि बिहार हारेंगे तो उत्तर प्रदेश भी हार जाएंगे। अब इससे बेहतर डिग्री क्या चाहिए? आप हारे हैं, उत्तर प्रदेश 37 सीट हमारी, आप उत्तर प्रदेश हार चलिए चलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुनील रघुवंशी जी, विपक्ष के पास ये उत्तर प्रदेश में एसआईआर का कोई टेस्ट, भाई रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए सबका। आप पीसीआर भाई ऑडियो डाउन कर दिया, अखाड़ा मत बनाइए, कुश्ती का दंगल थोड़ी कराने बैठे हैं यहां पर। अनुपम बस मैं आ रहा हूं आपके पास। सुनील रघुवंशी जी, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं आप। सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, क्या एसबीएसपी को लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो वाकई में सवाल हैं? इन सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, वोट नहीं कटने चाहिए, प्रोसेस पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। आपकी पार्टी मानती है इन चीजों को? नहीं नहीं, बिल्कुल वोट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोट करने का सबका अधिकार है। और यही तो कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले। अरे तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले कह रहे हैं, इस बात को मानने के लिए तैयार है, मगर आपको चुनाव आयोग ने समय दिया हुआ है कि जो अगर आपका इस तरीके का, आप भाई जो अभी 4 नवंबर से जो शुरुआत की गई है उसके बाद एक अगला चरण भी होगा, उसमें आप अपने दिखाने का काम करिए। जो आपका डॉक्यूमेंट 2003 की सूची में जो अगर आपका नाम था तो इसमें आप दर्ज करने का काम करिए, और जो नए वोटर बन रहे हैं तो उनको इस फॉर्म को, नए वाले को 2003 की सूची दिखाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा हंगामा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि वो बिहार का चुनाव हार गई। यही बिहार का चुनाव जो अगर उसने जीतने का काम किया होता तो इस पर सवाल खड़ा करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, ना उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीजों को आप हंगामा। मैं चुनाव प्रचार में बिहार में था, और मैं जब मार्केट में निकलने का काम करता था, चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद अपना कुछ और कार्य करने के लिए निकलता था, तो लोग कहते थे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हंगामा करती है उसी तरीके से। लीजिए साहब, जंगल राज का शब्द आप जंगल राज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जंगल राज की बात हुई थी। हाँ, ये भाई कह रहे हैं जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 2। एक तो ये जो सरकारी जंगल राज उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, आप व्यवस्था को नहीं मानते, न्याय को नहीं मानते, बुलडोजर लेकर निकल जाते हैं, आपके पास कोई तो वही हाल किसी कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं होती, क्रिमिनल जेल में होता है, उसके परिवार को आप जाके परेशान करते हैं। सुनिए मेरी बात, बता रहा हूं, ये शब्द वहां पर जिस समय मैं प्रचार में था लोग कह रहे थे कि जब ये सत्ता में नहीं आए, इस चुनाव तरीके से रैलियों में जाने का काम कर रहे हैं हुड़दंग, तो बात ये चुनाव पॉलिटिकल पार्टियों का संवैधानिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना, उन संवैधानिक व्यवस्थाओं में लोगों की आस्था को जिंदा रखना, ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का ही कर्तव्य है। और दूसरी बात जो आप बोल रहे थे कि चुनाव आयोग जब आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो आप डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। सुधीर जी, अब एक बार औरों के जवाब ले लीजिए। बोलिए भाई, एसएन सिंह बात रखिए, आप बताइए। मैं बड़े 2-3 चीजें पूछूंगा। मैं कह रहा हूं अगर संस्थाओं के नाते आदमी चुनाव जीतता है तो 2014 तक 17 तक इनकी सरकार थी, इनको जीत जाना चाहिए, 2014 में भी थी। और एसआईआर तो नहीं हो रहा था आज 2500 साल से गुजरात कुछ और हो रहा था। सिंह साहब, आपने देखा था तब क्या हो रहा था? मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस तरह से तो मायावती जी की सरकार नहीं बदलनी चाहिए, अखिलेश जी की सरकार नहीं आनी चाहिए, और अखिलेश जी की सरकार बदल के भाजपा की नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जनता पे विश्वास नहीं है। और लास्ट बात जानते हैं क्या है? ये लेकिन सवाल यहां पर यह कि अगर सिस्टम है और एसआईआर का प्रोसेस हो रहा है, अगर ये राजनीतिक दल अपनी बात रख रहे हैं तो बड़ा आपको दिक्कत क्यों हो रही है सिंह साहब? क्यों दर्द क्यों हो रहा है? वो सीधे सीधे चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं ना। अगर जनता अखिलेश को पे नहीं विश्वास कर रही है, राहुल पर नहीं विश्वास कर रही है, तो आप बदल डालिए। एसआईआर की प्रक्रिया में सरकार नहीं बन रही है। कहां से आ गया? एसआईआर हो रहा था क्या? पहले अपनी जो थोड़ा वाइड सोचना शुरू कीजिए भारतीय जनता पार्टी में। 19, 22, 90 चुनाव हार चुके हैं। आपने अभी बोला, ठीक है, आप चुनाव हारना जीतना केवल लक्ष्य नहीं है राजनीतिक पार्टियों का। अनुपम जी, मुझे नीतियां नहीं अच्छी हैं, आप संस्थाओं को बदनाम करने का कार्य मत करिए। अनुपम जी, आज आपके जिम्मेदार चैनल पर देश के बड़े आईएएसओं ने, देश के रिटायर्ड जजों ने, देश के बुद्धिजीवियों ने कहा है, जिनको राज्यसभा का सांसद बनना उन्होंने कह दिया। उससे कोई भाई प्रदीप जी, वो राज्यसभा का सांसद बनना उन्हें कह दिया। राहुल गांधी को लेकर के पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, देखिए उस पर बीजेपी निशाना साध रही है। देखिए अभी मेरे जो प्रवक्ता हैं, मैं आ रहा हूं, सुनिए एक मिनट, कांग्रेस का रिएक्शन लो। जजों ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे क्या? माननीय उच्चतम न्यायालय के जजों ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और आज अगर चुनाव आयोग को डिफेंड करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है तो हम चुनाव आयोग पर सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, अगर एक भी नागरिक उसके के मन में कोई संदेह है, उस संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है या भारतीय जनता पार्टी की? तो निश्चित तौर पर भाजपा के नेताओं द्वारा बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं भाई, बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए। रमेश जी, इनके चित्र आए हैं, उसके बावजूद भी ये बता रहे हैं कि बिहार में एसआईआर ठीक स्थिति में रहा। रमेश जी, ये सिस्टम में अगर कोई सरकारी काम होता है तो इतनी आसानी से ये स्वीकार क्यों नहीं होता, ये बताइए आप। भाई ईडी कोई कार्रवाई करे, सीबीआई कोई कार्रवाई करे तो वो कार्रवाई जो है सत्ता करा रही है, इनकम टैक्स की छापेमारी सरकार करा रही है, सब कुछ अगर सरकार करा रही है तो इस एसआईआर का कोई मतलब है? अनुपम जी, जब बड़ी बड़ी संस्थाएं जब सवाल उठाती हैं तो थोड़े से सवाल उठने लाजमी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल सीधे कह दिया है कि सीबीआई ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पे हो रहा है, तो इसके बाद फिर कहने सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है। खैर, मूल विषय पे हमें आते हैं। एसआईआर को लेके जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, ये पहले नहीं हुई, ये हम सब लोगों ने पहले देखा। अभी सुनील भाई हमारे कह रहे थे कि ये जो शायद बिहार का वो बता रहे थे मुद्दा। देखो, आपकी पार्टी से भी यदा कदा कुछ ऐसे आपके शीर्ष नेतृत्व जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं दबे कुचले इस पे सवाल उठाए हैं, क्योंकि वहां पे आपकी पार्टी अलग लड़ रही थी, अलग से लड़ रहे थे, तो वहां पे विचार आपके बदले हुए थे। अभी आप एनडीए का पार्ट हो तो इसलिए कह रहे हो, लेकिन कई सारे ऐसे दल हैं, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के एसआईआर पे सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल वक्त की मेरे पास कमी है, मुझे आप सबको रोकना होगा, लेकिन इतना है, देखिए 2027 का दंगल है और 27 के दंगल में चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब ताल ठोकेंगे। और उससे पहले एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि एसआईआर का जब पूरा प्रोसेस होता है तो कागज पे कागज जोड़ने में जो लोग लगे हुए हैं, वो कागज के कागज इकट्ठे करने के बाद जब फाइनली आरोप प्रत्यारोप का दौर आएगा, तब क्या क्या लेकर के सियासत के इस अखाड़े में आते हैं, देखेंगे। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।